हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 ए के क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन अब आ चुके हैं। उसने कहा था द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन ने कहा बच्चों, अगर टीएसए आपको दिया जाए तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम भी किसका? क्यूब का। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। अगर हम आपसे कहें वॉल्यूम निकालिए क्यूब का, तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि आपको क्या निकालने की जरूरत है, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे शुरुआत कहाँ से करें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों एज क्यूब या साइड क्यूब, तो उसको लिख सकते हैं ए क्यूब। मतलब है, अगर आपको उस क्यूब की साइड या एज पता चल जाए तो वॉल्यूम निकाल लोगे ना। और यही साइड या एज निकालने के लिए उसने टीएसए बताया है, तो सीधा हम लोग लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूब। क्यूब का टीएसए है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टीएसए होता क्या है बच्चों? 6a स्क्वायर, है ना क्यूब का। यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। 1176/6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, और डिवाइड हो जाना चाहिए। 6 स्क्वायर 1176 है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 9 जा 54, 3 बच जाएगा, 6 6 जा 36। ए की वैल्यू बच्चों आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 196। इधर से स्क्वायर हटेगा तो अदर साइड स्क्वायर रूट बनेगा, और 196 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 14। तो ये एज आ गई 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, एज की जगह रख देंगे ए की जगह 14 सेंटीमीटर, इसका क्यूब 14 का क्यूब करते हैं बच्चों, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का मल्टीप्लाई करा दें, 14 6 जा 84, 14 9 जा 126 और 8 134, 14 1 जा 14, 14 और 13 हो जाएगा 27, 2744। क्या आया बच्चों? 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम आ गया। देखिए देखिए कि बच्चों कितना इजीली आ गया है ये, है ना। आंसर मैच करा लेते हैं इसका। आ रहा है बच्चों 2744। आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें उसने कहा है फिर से इसका वॉल्यूम निकालिए। अब वॉल्यूम किसका है? क्यूब का। आप जानते हैं क्यूब के वॉल्यूम के लिए आपको साइड या एज चाहिए होती है उसकी। अगर साइड या एज चाहिए और आपको दिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। तो पीछे बच्चों आपने टोटल सरफेस एरिया की हेल्प से एज निकाली थी, यहाँ पर आप एलएसए की हेल्प से निकालिए एज। तो लिख सकते हैं एलएसए ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इक्वल्स आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएसए होता है बच्चों 4a स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझाए थे। ए स्क्वायर इक्वल्स 900/4, डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20। तो ए इक्वल्स बच्चों देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 225। ए की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, अब सीधे सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स ये होता है बच्चों एज क्यूब। ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 15 का क्यूब तो बच्चों होता है 3375, और सेंटीमीटर क्यूब था उसको ऐसे लिख दी। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से फिनिश हो गया। नेक्स्ट पे है 21 पे। वैसा ही लगभग क्वेश्चन। अभी तक आपको सरफेस एरिया वगैरह देता था, कहता था वॉल्यूम निकालो। अब वॉल्यूम दे दिया, सरफेस एरिया निकालना है बाकी वो क्यूब ही। तो यहीं से वर्किंग शुरू कर देते हैं। इधर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स बच्चों है 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है एच क्यूब, इक्वल्स 512 सेंटीमीटर क्यूब। ए की वैल्यू निकालेंगे, इधर बच्चों क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट किसका? 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूब रूट तो निकालना जानते होंगे बच्चों, नहीं जानते तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं साइड पे, वैसे तो आना चाहिए था। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड कराएंगे 128, 2 से डिवाइड कराएंगे 64, 2 से आएगा बच्चों 32, 2 से डिवाइड कराएंगे 16, 2 से आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 2 1 जा 2।
अब बच्चों देखिए क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सिंपल सा काम क्या करेंगे हम लोग, इस ग्रुप में से ये 2 बाहर, इस ग्रुप में से ये 2 बाहर, इस ग्रुप में से ये 2 बाहर। और क्यूबिक सेंटीमीटर था, क्यूबिक हट जाएगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। तो ए की वैल्यू बच्चों सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे आप लोगों को कम से कम 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, उससे फायदा होता है। जिन लोगों को याद है ना 15 तक के क्यूब्स, वो सीधे कहते हैं सर 512 का क्यूब रूट 8 होता है, सीधे आंसर हो जाता है। तो एग्जाम में कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। अब आगे बच्चों देखते हैं, उसने कहा इट्स सरफेस एरिया। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सर ना तो उसने टोटल कहा है, ना ही लेटरल कहा है, तो कौन सा निकालें। तो अगर बच्चों उसने लेटरल नहीं कहा, तो आपको टोटल ही फाइंड करना है। तो लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हो जाएगा 6a² हो गया 6 इंटू साइड है बच्चों 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 6, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 हो जाएगा बच्चों 38। कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, देखिए जरा 384, कौन सा नंबर था, 21। हाँ बच्चों 384 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर भी आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई 22 पे। उसने कहा 3 क्यूब्स हुज एजेस। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। उसने कहा 3 क्यूब्स हैं जिनकी एजेस हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड टुगेदर। इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा कि उन तीनों को मेल्ट कर दिया जाता है। और लिखा है फॉर्म, बच्चों यहाँ फॉर्म होगा FORM है, टुगेदर फॉर्म अ सिंगल क्यूब। और उससे बच्चों एक सिंगल क्यूब बना लिया जाता है। मतलब आप सीधा सीधा सोचिए, 3 छोटे छोटे से क्यूब्स रहे होंगे, उन सबको मेल्ट कर लिया गया। मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा क्यूब बना के तैयार कर दिया गया। अब आप इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए आयरन के 3 क्यूब थे, किसके थे, मान लीजिए मैंने आयरन के बने हुए। ठीक है, उन तीनों को आप जब मेल्ट कर दोगे और एक बड़ा सा क्यूब बनाओगे, तो बच्चों क्या आयरन कम हो जाएगा, आयरन तो कम नहीं हो जाएगा। भाई तीनों को जो अलग अलग था अब मिक्स होके एक साथ आ गया। मतलब पहले वाले का आयरन प्लस, दूसरे वाले का आयरन प्लस, तीसरे वाले का आयरन इक्वल्स पूरे बड़े वाले क्यूब का आयरन। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आएगा, अगर कभी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेल्ट करके कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा सबका। क्या समझे, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। इस बात को लिखेंगे कैसे, तो पहले बच्चों हम कुछ चीजें लिख देते हैं। देंगे एज ऑफ फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट क्यूब की एज बच्चों A1, A1 इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा A3, कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर। हो गया ना बच्चों। अच्छा भाई, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा उसकी बात सुनिए। हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, या न्यू क्यूब आप भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब का वॉल्यूम जो है ये इक्वल होगा किसके किसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। बात समझ में आएगी या नहीं आई बच्चों। इन्हीं तीनों को मिला के तो एक बड़ा वाला क्यूब बनाया गया है। तो तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस सिंगल क्यूब के सम के इक्वल होगा। तो बच्चों सिंगल क्यूब की जो एज है उसको क्या मान लो, उसको ए मान लेते हैं बच्चों सिंपल, क्योंकि ये A1 A2 A3 है। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। पहले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, A1 क्यूब। दूसरे पे क्या होगा, A2 क्यूब। तीसरे पे क्या होगा, A3 क्यूब। ठीक, ए क्यूब इक्वल्स A1 की वैल्यू बच्चों दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ये अगला हो जाएगा बच्चों 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स 27, ये 64, ये 125। तो ए क्यूब इक्वल्स हो जाएगा 5 4 9 7 16, कैरी ऑन 1 1 2 3 3 6 9 9 2 11, कैरी ऑन 1
1 और 1 हो जाएगा बच्चों 2। तो अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा 216। 216 का क्यूब रूट होता है बच्चों सिंपली 6। तो ये जो नया वाला क्यूब बना था उनको मेल्ट करने के बाद में उसकी एज आ चुकी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने कहा फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बना है उसका बच्चों लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। कहीं कहीं बच्चों केवल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो वो नहीं है, आपको जैसे आंसर दिया हुआ है बुक में उसके अकॉर्डिंग लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ सिंपली हम लोग निकालेंगे एलएसए ऑफ क्यूब। एलएसए ऑफ क्यूब ये होता है बच्चों 4a²। 4 × a²। ए मतलब साइड, साइड बच्चों कितने आए थे 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों 4 × 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक को इजीली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन इजी तो होते ही हैं लेकिन तब केवल जब आप उसका कॉन्सेप्ट सीख पाते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाते हो। ठीक है भाई, तो चलिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।